Good morning students. In this video we will solve self practice 8D. ओके तो 8D में हमको क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट. ठीक है, ये दो चीज़ें हमको फाइंड करनी है. फर्स्ट चीज़ क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड थिंग इज अमाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं सिंबल बता दूं कि किसे क्या कहते हैं. तो इसका एक फॉर्मूला होता है. सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, उसको इंटरेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, तो आई इज इक्वल टू, या तो इस आई को हम एस आई भी लिख सकते हैं. तो एग्जाम टाइम में या तो आप एस आई लिखोगे या तो क्या लिखोगे? आई. ठीक है, दोनों का मतलब यही है. एस आई इसका फुल फॉर्म हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और आई मतलब सिर्फ इंटरेस्ट. ठीक है, तो कहीं आई भी लिख दोगे, कहीं सिंपल इंटरेस्ट, तो मतलब दोनों का सेम है. अब इसे निकालते कैसे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में हमको इसको फाइंड करना है, तो हम कैसे निकालते हैं? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अब ये P क्या है, R क्या है, T क्या है? P फॉर होता है प्रिंसिपल. ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर होता है रेट, कितनी रेट पर, और T फॉर कितने टाइम पर. ठीक है, R फॉर कितने परसेंटेज रेट पर, T फॉर टाइम पर, और P फॉर प्रिंसिपल, और अपॉन 100. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझ गए. अब कैसे निकालेंगे? तीनों वैल्यू आपको गिवन होगी, P इंटू आर इंटू टी कर देना, और अपॉन में 100. फिर आई निकलने के बाद, मतलब इंटरेस्ट निकलने के बाद, फिर ही अमाउंट फाइंड किया जाता है. ठीक है, पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, देन अमाउंट फाइंड होगा. तो अमाउंट कैसे फाइंड होगा? जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें आप प्रिंसिपल ऐड कर दोगे. ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी प्लस आई. ठीक है, ए मतलब अमाउंट, इसमें पी प्लस आई मतलब प्रिंसिपल, और आई मतलब इंटरेस्ट को जोड़ दो, तो एडिशन जो होता है वो क्या होता है? अमाउंट. ओके, तो ये दो फॉर्मूले हैं. आपको सबसे पहले अपने 8D चालू करने से पहले लिख लेना. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ. फर्स्ट क्वेश्चन है ₹350 फॉर 3 ईयर्स एट 6%. ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, अमाउंट भी. देखो, ₹350 रुपीज़ पर 3 ईयर्स के लिए 6% हमारा रेट है. तो देखो, परसेंट वाला हमेशा आर होता है. ठीक है, तो आर क्या है? 6%. परसेंटेज वाला हमेशा आर होता है, रेट होती है. टाइम, टी फॉर टाइम, 3 ईयर्स का टाइम लग रहा है, और पी फॉर ₹350. ठीक है, तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब 350 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 100. अब इसको बस सॉल्व करना है. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 35 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 10. ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करेंगे, तो देखो 2 3 जा 6, 2 नहीं, पहले हमने इनको 5 5 से कैंसिल किया. यहाँ 5 7 जा 35, 5 2 जा 10. ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 किया, तो 7 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो 63. ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 63. लेकिन हमको अमाउंट भी फाइंड करना है, तो अमाउंट के लिए मैंने क्या बताया? जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें पी जो है वो ऐड कर दोगे, मतलब 63 में 350 ऐड हो जाएगा, तो आंसर इज 413. ठीक है, तो आंसर में आप दोनों चीज़ लिखोगे. सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था आपका? 63, एंड अमाउंट कितना आया? 413. ईजी था ना? तो ये है. इसका बी क्वेश्चन देखो, ₹765 फॉर 2.5 ईयर्स एट रेट 5 and 1/3%. ठीक है, तो पी हमारा हो गया 765. टाइम जो है वो 2.5 ईयर्स दिया है, तो सबसे पहले मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर देना, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 ईयर्स. ठीक है, ऐसे रेट को भी मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे तो 16/3 आ जाएगा. अब हमको फॉर्मूला हम जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P क्या है? 765. रेट क्या है हमारी? 5/2. तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 जो है वो नीचे चला जाएगा 100 के पास. ऐसे ही टाइम का क्या है? नहीं, रेट क्या है? 16/3. तो 16 और अपॉन में 3 जो है वो 100 के साथ चला जाएगा. ठीक है, अब हम देखेंगे सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यस, ये वाला 5 कैंसिल किया, 5 1 जा 5, यहाँ 5 2 जा 10, 0 का 0, 20 आ जाएगा. ठीक है, फिर 4 16 और 20 जो है वो 4 की टेबल में आते हैं, या 2 की टेबल से कैंसिल कर सकते हो. 2 8 जा 16, यहाँ 2 1 जा 2, 0 का 0, अगेन ये दोनों 2 से जा रहे हैं, 2 5 जा 10, ये 2 4 जा, फिर ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना आया? 765 इंटू 2. फिर इनको जब कैंसिल किया ओवरऑल तो आ गया 102. अब हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट में मैंने क्या बताया? इंटरेस्ट में पी जो है वो ऐड कर दो, मतलब 765 इसमें ऐड कर दो, तो अमाउंट आ जाएगा 867. दैट इज़ अवर अमाउंट. एंड ठीक है, एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 765.
ओके, इधर ये रॉन्ग लिख दिया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट निकला था 102। ठीक है, सी वाले में भी सेम है, लेकिन बस अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है। देखो पी तो ठीक है 475 रखोगे, टाइम जो है वो दिया है 2 ईयर्स 4 मंथ, और रेट हमारी 1/2 है। तो देखो टाइम इसमें गड़बड़ है, पहले टाइम को हमको सही करना पड़ेगा। 2 ईयर्स तो ठीक है, 4 मंथ्स है, तो एक मंथ में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो हमको कितने दिए 4 मंथ, तो 4/12 लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 + 4/12, 4/12 को कैंसिल करोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 + 1/3, इसके नीचे एलसीएम से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7/3। ठीक है, एंड रेट इसकी मिक्स्ड में इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना, 4 2 जा 8, 8 + 1 9.2। देन उसको क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना, जहाँ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना। इसी का डी वाला देखिए, 1900 फॉर ₹20 मंथ एट 6%। तो पी हमका 1900 टिक गया, रेट हमारी 6%, टाइम जो है वो 20 मंथ्स है, तो मंथ्स में कभी भी नहीं होना चाहिए, ईयर्स में ही होना चाहिए टाइम हमेशा। तो इसको भी वही 20 अपॉन क्या कर देंगे, टोटल मंथ कितने होते हैं 12, तो 20/12, दोनों को कैंसिल किया तो 5/3। ठीक है, किससे कैंसिल किया, 4 से, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। फिर इसको वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यूज पुट करी, इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 190, एंड अमाउंट के लिए एस आई में पी ऐड कर दिया तो हमारा अमाउंट आ गया। क्वेश्चन नंबर ई वाला में, फॉर ₹7,300 फॉर अप्रैल 5 to जून 24 एट 5%। देखो प्रिंसिपल ठीक है 7300 है, रेट हमारी 5% है, टाइम जो है वो गलत है, 5 अप्रैल से जून 24 तक। तो 5 अप्रैल से जून 24 तक ना, देखो 80 डेज़ होते हैं। ठीक है, 80 डेज़ होते हैं, क्यों आप काउंट कर लेना, अप्रैल 5 से लेकर, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, 5 मई तक 1 महीना हो गया। ठीक है, फिर 5 मई से लेके 5 जून तक 2 महीने, 5 जून, ठीक है हाँ 2 महीने तो ये हो गए, 2 महीने मतलब ठीक है, फिर उसके बाद 2 महीने ये हो गए, मतलब 60 डेज़ तो यही हो गए। फिर उसके बाद जून के देखो 5 से लेके 24, 19 दिन तो ये ज़्यादा होगा, तो उसमें ऐड करोगे 17 9 और 24 ओवर, तो 80 हो जाएंगे टोटल, और टोटल डेज कितने होते हैं एक साल में 365, इसलिए 80/365। ठीक है, तो अभी मैंने इसको इतना सॉल्व कर दिया है, PRT करेक्ट कर दिया है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है और ऐसा ही निकाल के दिखाना है और अमाउंट निकाल के दिखाना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैंने आपको ये कन्फ्यूज़न इसी में होता, आप टाइम नहीं निकाल पाते 5 अप्रैल से जून तक, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, अब आपको अरेंज करके वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द रेट परसेंट पर अमाउंट व्हेन 800 यील्ड 80 इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। अब हमको फाइंड द रेट परसेंट निकालना है, मतलब आर मिसिंग है। ठीक है, आर मिसिंग है, पी गिवन है 800, 80 रुपीज़ ऐसा ही, मतलब आई इंटरेस्ट लिखा है ना, इंटरेस्ट है 80 रुपीज़ और 2 ईयर्स टाइम है, तो हम लिखेंगे पी हमको इतना है, टी जो है वो 2 ईयर्स है, आई 80 है, रेट नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला तो हम जानते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इससे हमको जब आर फाइंड करना है तो आर को खाली करना पड़ेगा, तो आर के साथ सबसे पहले 100 जो है वो डिवाइड में है, तो एस आई के पास जाएगा तो इंटू में चला जाएगा, एस आई इंटू 100, और पी और टी जो है वो इनके डिवाइड में आ जाएंगे, इंटू में थे तो वहाँ जाके डिवाइड में, तो अब क्या बन जाएगा रेट निकालने के लिए एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, अब इनमें वैल्यू पुट करोगे, एस आई कितना 80 इंटू 100 अपॉन पी कितना है 800 और टी कितना है 2, 00 से 00 कैंसिल करना, 80 अपॉन 8 इंटू 2, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 0, 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो रेट कितनी आ गई 5%। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट टाइम, अब हमको निकालना है टाइम। ठीक है, इन व्हाट टाइम 600 विल यील्ड ₹48 इंटरेस्ट, ये हमारा पी है, ये इंटरेस्ट है, कितने रेट में 4% रेट में। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं पी इंटू आर 20/100, टी निकालना है, तो सबसे पहले एस आई इंटू 100 और पी इंटू आर हो जाएगा नीचे। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे 48 इंटू 100 अपॉन 600 इंटू 4, 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल आउट करोगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है एक्सरसाइज, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है।
फोर्थ वाले क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ मनी यील्ड ₹231 इंटरेस्ट इन द 3 years एट 7% पर एनम। ठीक है, आई दिया है, अब हमको पी नहीं दिया है, व्हाट सम ऑफ द मनी, है ना, ये हमको इंटरेस्ट है और टाइम दिया है, रेट दिया है। तो अब हम पी की जगह निकालने के लिए एस आई इंटू 100 और टी को नीचे भेजेंगे, आर इंटू टी। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, 7 और 2 31 कैंसिल हो रहे हैं, 33 टाइम्स में 33 इंटू 100 किया, अब 3 और 33 कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 3 3 1 3 3 1 3, 11 इंटू 100 करेंगे तो 1100, पी कितना आ गया 1100। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस 8D जो है वो कंप्लीट है। हालांकि इसमें कोई डाउट होगा नहीं, लेकिन कोई डाउट है तो आप मुझसे भी पूछना और इसे कॉपी में नोट डाउन करना समझ के। ओके, थैंक यू।